कैलाश पर्वत पर गहरी रात छाई हुई थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन उस ठंडी रात में भी भगवान शिव ध्यान में लीन बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटा था और जटाओं से मां गंगा बह रही थी। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज रहा था। उसी समय एक छोटा सा गरीब बालक कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम माधव था। उसके माता पिता बहुत बीमार थे और गांव में अकाल पड़ा हुआ था। कई दिनों से उसके घर में भोजन नहीं बना था। गांव वालों ने कहा, अगर सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारोगे तो वो जरूर सहायता करेंगे। माधव नंगे पैर ठंडी बर्फ पर चलता हुआ शिवजी के दरबार तक पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे भोलेनाथ, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे माता पिता भूखे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, माधव, अगर मैं तुम्हें धन दे दूं तो क्या तुम हमेशा खुश रहोगे? बालक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं प्रभु, धन कभी भी खत्म हो सकता है। मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर सकूं और कभी गलत रास्ते पर न जाऊं। माधव की सच्चाई देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तभी वहां तेज प्रकाश हुआ और मां पार्वती भी प्रकट हो गईं। मां पार्वती ने कहा, स्वामी, ये बालक बहुत पवित्र हृदय वाला है। इसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। भगवान शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और माधव के हाथों पर डाल दिया। जैसे ही जल उसकी हथेलियों पर गिरा, वह चमकने लगा। शिवजी बोले, माधव, ये कोई साधारण जल नहीं है। जहां भी तुम मेहनत और सच्चाई से काम करोगे, वहां कभी कमी नहीं होगी। माधव खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। उसने मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। माता पिता स्वस्थ हो गए और पूरा गांव खुशहाल हो गया। कुछ वर्षों बाद माधव गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह रोज सुबह शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता और कहता, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन से बड़ा आशीर्वाद दिया, सच्चाई और मेहनत का मार्ग। तभी से कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, भोलेनाथ कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।